हाय एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो है बहुत सारे वीबीटी के कंसेप्ट थे जो वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, तो वो इस थ्योरी के बेसिस पे ही एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय एफ हंट एंड आर एस मुलेकिन। ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को दिया था। ठीक है, अब सबसे पहले इसका यूज समझते हैं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें पढ़नी की होती है। देखो, सबसे पहले तो वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनको ड्रॉबैक्स को ओवरकम करती है ये थ्योरी। वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आई थी। ठीक है, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी उन कॉन्सेप्ट्स को बताती है जो वीबीटी नहीं बता पाती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वीबीटी के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन होता है ना, वो एक डाई मैग्नेटिक होता है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन जो होता है एक डाई मैग्नेटिक एक मॉलिक्यूल होता है, पर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? वैसे तो अगर हम ऐसे समझे तो इसके डायमैग्नेटिक के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। और पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय एफ हंट्स एंड आर एस मुलेकिन ने दी थी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किस लिए आई थी? बिकॉज वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, इसलिए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज केम। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीबीटी जो होता है वो कहती है कि ऑक्सीजन जो होता है एक डाई मैग्नेटिक मोलिक्यूल है। ठीक है, डाई मैग्नेटिक का मतलब उसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पर अकॉर्डिंग टू एमओटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन क्या होता है, एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है, मतलब कि क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को भी एक्सप्लेन कर पाती है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि अब तक हमने जितनी भी क्लास में पढ़ा है उसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि या तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, है ना, इन तीनों। लेकिन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हुआ, 1.5 हुआ, एक्सेट्रा। ये क्या है, सब फ्रैक्शनल है। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर क्यों आ रहा था वो भी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द इंपॉर्टेंस कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें पढ़ने की होती है या फिर इसके यूजेस क्या है। अब देखते हैं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल? देखो, मोलिकुलर ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है ना, एओ मतलब कि मैं से चलो पूरा लिख देती हूँ। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो क्या करती है, कंबाइन करती हैं। ठीक है, वो कंबाइन करेंगी टू गिव मॉलिक्यूल ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन। ठीक है, कंबाइन करती है जब वो मॉलिक्यूल बना रही होती है। ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के टाइम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो उनसे हमें हमारे पास क्या मिलती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलती हैं। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं, ठीक है, टू ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन। जब भी कोई मॉलिक्यूल बन रहा होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो 1s ऑर्बिटल है वो दूसरे हाइड्रोजन के एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेंगी और क्या बनाएंगी, हाइड्रोजन जब मॉलिक्यूल बनेगा तो इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी वो क्या होंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का मतलब ये होता है। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जो जैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर, इन द सेम मैनर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। जैसे कि हम ऐसे कहते हैं ना कि सपोज अगर सल्फर है, सल्फर के इलेक्ट्रॉन आप कैसे लिखोगे, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16286, तो आप कैसे इसकी करते हो, जैसे ऐसे होता है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ऐसे होता है। ठीक है, मतलब कि 2 + 2 4 10 12 और 14 12 और ये क्या कहते हैं 16। तो इस तरीके से आप अरेंज करोगे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 1s के अंदर 2s के अंदर, जैसे भी आप फीलिंग करते हो। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर अरेंज होते हैं, इन द सेम मैनर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं ऑफ सेम ऑलमोस्ट सेम सिमेट्री एंड ऑलमोस्ट कंपैरेबल एनर्जी, वो कंबाइन होती है और क्या देती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी
and same symmetry combine to form molecular orbital. मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है ना, वो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी की, सेम सिमेट्री कंबाइन होंगी, क्या बनाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल। जैसे ऐसे होता है, जैसे हम ऐसे कहते हैं ना कि 1s प्लस 1s, 1s प्लस 1s तो कंबाइन हो सकता है, क्यों, क्योंकि इनकी सेम सिमेट्री है और इनकी सेम एनर्जी है। लेकिन आप 1s और 2s को कंबाइन नहीं कर सकते जब आप मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रही होगी ऐसे कोई मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो 1s तो कंबाइन करके आप जो भी मॉलिक्यूल बनाओगे वो बन सकता है, पर 1s और 2s कंबाइन नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि 2s की जो एनर्जी होती है वो 1s से ज्यादा होती है। इस सेंटेंस का ये मतलब है, ठीक है। अब सिमेट्री होगी। अब हम देखो, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या मतलब है, एक एटम के अंदर जो ऑर्बिटल है, जैसे कि सपोज हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे होगा, जैसे ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एटम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ही है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ यही न्यूक्लियस अफेक्ट कर सकता है। लेकिन सपोज हाइड्रोजन का मैं मॉलिक्यूल ले लूं जो कि दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है, तो अब ये जो अगर सपोज ऐसे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दो न्यूक्लियस के इफेक्ट में है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है दो न्यूक्लियस के इफेक्ट में। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, जो कि एटम की ऑर्बिटल होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, पर जो मॉलिक्यूल होता है, अब सपोज है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, सपोज आप H2SO4 एसिड है, उसका कोई मॉलिक्यूल लोगे तो उसके अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन, पता नहीं मतलब जितने भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, S का न्यूक्लियस, O का न्यूक्लियस, इन सब के न्यूक्लियस के इफेक्ट में होगा, है ना। तो इस वजह से हम ऐसे कहते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है, मोनोसेंट्रिक होती है, और जो पॉलीसेंट्रिक क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देयरफॉर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, दे आर मोनोसेंट्रिक, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, पॉलीसेंट्रिक, ठीक है। मोनोसेंट्रिक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको इन्फ्लुएंस करने वाला एक ही न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, सिर्फ एक न्यूक्लियस से ही इन्फ्लुएंस में है। पर पॉली का मतलब क्या है, पॉली मींस मैनी, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन मैनी न्यूक्लियस के, बहुत सारे न्यूक्लियस की इफेक्ट में है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपकी पॉलीसेंट्रिक होती है। अब जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, वो क्या है कि नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म, जितनी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगी वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगी उतनी ही नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। सपोज यहां पे आपने सपोज दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया तो कितनी मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगी, दो ही बनेगी, ठीक है। जैसे कि सपोज हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एटम की एक इलेक्ट्रॉन और ये एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो कंबाइन करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या है, अभी कैसे डायग्राम ड्रॉ होगा अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो क्या, अगर दो ऑर्बिटल ने कंबाइन किया तो कितनी ऑर्बिटल बनेगी, दो ही ऑर्बिटल बनेगी। नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इज फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी उतनी ही नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसका फिफ्थ, यही है इसका फिफ्थ पॉइंट। देखो क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, अगर हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो जितनी कंबाइन करेंगी उतनी तो बनती ही है। अब क्या होता है, एक की एनर्जी, एक ऑर्बिटल की एनर्जी नीचे जाती है और एक की एनर्जी थोड़ी सी एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर जाती है। तो जो नीचे वाली ऑर्बिटल होती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दैट इज नोन एज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जो ऊपर वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसे हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा हाइड्रोजन एटम, जैसे सपोज आपने दो हाइड्रोजन एटम लिए, एक का इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक का ये रहा। अब क्या होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी ना, तो दो ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, एक की एनर्जी नीचे आएगी, दूसरे की एनर्जी ऊपर जाएगी। जिसकी एनर्जी नीचे होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी थोड़ी हाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल।
जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी लो होती है, दैट इज लो एनर्जी, देयरफॉर इट इज स्टेबल, इसलिए ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होती है, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। अब ये तो हो गया। अब एक लास्ट और रहता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जो कि क्या है, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये ऑफबो प्रिंसिपल को या फिर पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर हंट्स रूल, इन सबको फॉलो करता है ना। जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑफबो प्रिंसिपल, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, इन तीनों को फॉलो करते हैं। दैट इज व्हाई जो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी होती है इन द सेम वे वो भी ऑफबो प्रिंसिपल, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल को फॉलो करती है। मतलब कि जैसे ऑफबो है, ऑफबो का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल फील होगी, उसके बाद हाई एनर्जी वाली पे जाएंगे, है ना। पहले लो एनर्जी वाली ऑर्बिटल फील होगी उसके बाद हाई एनर्जी वाली पे जाएंगे। पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। हंट्स रूल क्या कहता है कि जैसे सपोज ऐसे 3 अवेलेबल है इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल, तो सबसे पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन आएगा सबके अंदर, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब है कि जितने भी रूल्स, ये तीनों रूल्स जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल फॉलो करती है, इन द सेम वे मोलिकुलर ऑर्बिटल भी इन तीनों रूल्स को फॉलो करती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब हम पढ़ते हैं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होती है उसकी फॉर्मेशन कैसी हुई, फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखो, सबसे पहले एक एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, जैसे कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, सपोज हमने 1s कंसीडर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, 1s कंसीडर कर लिया हमने, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंसीडर कर लिया। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का ना एक वेव फंक्शन होता है जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये साई क्या बताता है, ये बताता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स बताता है। एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम साई कहते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ साई। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स होता है। और इसकी जो ये पूरा का पूरा जो इसका सॉल्यूशन होता है वो कौन देता है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इट इज गिवन बाय स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। पर जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है ना, वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे वैलिड है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इट इज वैलिड ओनली ऑन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे वैलिड होती है। अब अगर सपोज आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करनी है, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर मोलिक्यूल तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का बना होता है। ठीक है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का बने होने की वजह से तो इस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से तो हम बताएंगे नहीं कैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती है। इस वजह से हमें जब हम फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हमें LCAO मेथड का यूज करना पड़ता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका क्या मतलब है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब तक हमने सिर्फ ये देखो, ये जो ये है ना यहां तक का मतलब ये एक सिर्फ एक इसका रीजन है कि हम LCAO क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब LCAO का मेथड क्यों आया। देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है जो कि क्या बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है इलेक्ट्रॉन वेव्स की। इसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन देती है, जो कि सिर्फ वैलिड होती है एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर हमें पता है कि मॉलिक्यूल तो एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का बना होता है, इस वजह से हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बताने के लिए। तो दैट्स व्हाई साइंटिस्ट ने एक दूसरा मेथड निकाला जिसे हम LCAO मेथड कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर्मेशन मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती कैसे। तो अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है। देखो, सबसे जो है हम बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं सो दैट हमें समझ में आएगा। पहले देखो, सपोज हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में कैसे बनती है। देखो, हाइड्रोजन का ये एटम है और इसकी ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां पे भी हाइड्रोजन का एक दूसरा एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, सपोज ये एटम A है और ये एटम B है। तो ये हाइड्रोजन जो जैसे 2 एटम, एक
हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो किससे बना होता है, दो एटम से बना होता है ना, तो ये एक एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन ये, इसका इलेक्ट्रॉन ये, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट होगी। अब जो इसका वेव फंक्शन है, सपोज इसका वेव फंक्शन है साई ए, इसका वेव फंक्शन हमने साई ए कंसीडर किया है, और जो इस एटम बी का जो वेव फंक्शन है उसको हमने साई बी रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये दोनों ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन हो गए हैं। अब क्या होता है, दो मेथड होते हैं। देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, तो उनके दो मेथड होते हैं। सबसे पहले तो या तो वो ऐड हो जाए, ठीक है, और या वो सब्ट्रैक्ट हो जाए। ये दोनों जो हैं वेव फंक्शन, या तो वो ऐड हो जाए या फिर वो सब्ट्रैक्ट हो जाए। अगर ये दोनों वेव फंक्शन ऐड हो जाते हैं, अगर एडिशन हो जाते हैं वेव फंक्शन का, अगर सपोज साई ए प्लस में साई बी ऐड हो जाते हैं, तो हमारे पास कौन सी ऑर्बिटल बनती है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, ठीक है, सिग्मा ऑर्बिटल। ये जो होती है इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी लो होती है। एनर्जी लो इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल, और हमें पता है अभी हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो अगर ये दोनों जो है वेव फंक्शन वो ऐड हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। और अगर ये दोनों वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमारे पास कौन सी ऑर्बिटल बनती है, सिग्मा स्टार, मतलब कि एंटी बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा स्टार है। इसको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इससे हमें पता होना चाहिए कि जब सब्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या होता है, और जब मतलब दो मेथड होते हैं, दो केसेस में बनते हैं। देखो सपोज हाइड्रोजन एटम था, ये दोनों हाइड्रोजन एटम, इनके वेव फंक्शन हमने साई ए साई बी से रिप्रेजेंट कर दिए। अब दो चीज हो सकती है, या तो इनका वेव फंक्शन, हमें तो पता ही है कि दो ही बनेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो दो ही बनेगी, हमें पता है, अभी हमने रूल्स कैरेक्टरिस्टिक में अभी डिस्कस किए है ना, तो दो ही बनेगी। तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये ऐड हो जाए, अगर ये दोनों वेव फंक्शन ऐड हो जाते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, और अगर ये दोनों वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन होती है कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। अब ये क्या है, मतलब कि अगर एडिशन हो रहा है, अगर एडिशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या कहते हैं उसे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी हम डिस्कस करते हैं इन दोनों वर्ड्स का मतलब, ठीक है। तो अगर एडिशन हो रहा है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल एनर्जी होती है ना दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, वो एज मतलब ऑन एन एवरेज सेम ही रहती है, रिमेन सेम, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है, मतलब कि ये एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो सबसे पहले बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहां पे लिखते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है, जिसके अंदर नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता, नोडल प्लेन इज नॉट प्रेजेंट, पर इसके अंदर जो है वो नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। मतलब कि यहां पर क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि नोडल प्लेन क्या होता है, ठीक है। देखो और यहां क्या होता है, जैसे कि सपोज ना ये कोई वेव है, ऐसे हमने इन दोनों वेव को ऐड किया, प्लस माइनस, यहां पर क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर हमने अभी डिस्कस किया है कि क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो आपका क्या होता है, एडिशन होता है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ऐड होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिस वजह से जो आपकी दोनों वेव्स होती है, इलेक्ट्रॉन वेव, उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन वेव्स की जो डायरेक्शन होती है वो इसी तरीके से रहती है, मतलब कि क्या हो जाती है, साई ए प्लस में साई बी, हम इसे ऐसे कह सकते हैं। सपोज ये साई ए की है और ये साई बी की है, ठीक है। तो इनका क्या हुआ, ये तो ओवरऑल सेम ही रही, इलेक्ट्रॉन वेव्स जो है उनकी जो प्रोबेबिलिटी रही वो इस तरीके से रही, इलेक्ट्रॉन वेव्स इस तरीके से अपने आप को ऐड होने के बाद रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। अब अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सपोज
अब इनका सपोज सब्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाए, देखो आपको साइन का पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस माइनस है, देखो नीचे वाली जो वेव होती है ना वो हमेशा माइनस साइन रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सपोज ये साई ए है और ये साई बी है, ठीक है, ये साई वेव फंक्शन है ए ऑर्बिटल का, ये साई वेव बी ऑर्बिटल का फंक्शन है। और अब अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से जो है, मतलब कि जो गैप होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। ये किसका, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, साई ए माइनस में साई बी, ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज व्हाट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनती है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती हैं उनके वेव फंक्शन को ऐड किया जाता है, जब उनके वेव फंक्शन को ऐड किया जाता है तब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनती है, जब उनके वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जब सब्ट्रैक्शन होता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होती, इसके पास नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता है, इसके पास नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। नोडल प्लेन का क्या मतलब है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। नोडल प्लेन का मतलब होता है, नोडल प्लेन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नोडल प्लेन का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, ठीक है। ये इसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास हमेशा जो है दो न्यूक्लियस के बीच में नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। अभी हम इसको देखेंगे भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो एनर्जी इसकी लो होती है, इसलिए क्या हेल्प करती है, स्टेबल एनर्जी इज लो, देयरफॉर स्टेबलाइज करती है मॉलिक्यूल को, स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। इसकी एनर्जी हाई होती है, देयरफॉर ये क्या करती है, डीस्टेबलाइज करती है मॉलिक्यूल को, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, मतलब ये इसकी एनर्जी ऊपर होती है तो जिसकी एनर्जी हाई मतलब कि क्या, वो डीस्टेबलाइज करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसकी एनर्जी लो, देयरफॉर ये ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है बिटवीन टू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इनके अंदर इंक्रीज जाती है बिटवीन टू न्यूक्लियस, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन होता है, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। पर यहां पर जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्यों डिक्रीज होती है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से, रिपल्शन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बिटवीन टू न्यूक्लियस वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना इनफ है दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। अब हम मूव करते हैं किस तरीके से जो है मतलब नोटेशन क्या होती है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को किस तरीके से दिखाया जाता है। देखो, नोटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे, जैसे कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है ना एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, SPDF, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को। इसी तरीके से जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लोगे तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं साई और पाई से, और अगर आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेते हो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है सिग्मा स्टार और पाई स्टार से, ठीक है। ये होता है, जो सिग्मा होती है ना, सिग्मा वाली, सिग्मा जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है अराउंड मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये सिमेट्रिकल होती है अराउंड मॉलिक्यूलर एक्सिस, और जो पाई होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है अराउंड मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है। तो बीएमओ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा और पाई से। जो सिग्मा होती है वो सिमेट्रिकल होती है अराउंड मॉलिक्यूलर एक्सिस या फिर बॉन्ड एक्सिस, लेकिन पाई जो होती है अनसिमेट्रिकल होती है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई के पास हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी above and below the plane, ठीक है। यहां पे जो होती है पाई के पास जो होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अबव एंड बिलो द प्लेन। ये तो हमें पता ही है, जब पाई बॉन्ड बनता है तो ऐसे बन जाता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर वाली एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर एंड बिलो जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, दैट्स व्हाई लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अबव एंड बिलो द प्लेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब हम शेप्स देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कैसे शेप्स होती है, ठीक है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में। सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो जो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है ना, वो दो तरीके से फॉर्म हो सकती है, कैन बी फॉर्म्ड इन टू वेज। एस के कॉम्बिनेशन से, अगर एस एस आपस में कंबाइन हो जाए तब हो सकता है, या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। ठीक है, कैसे होती है? जैसे या तो एस के कॉम्बिनेशन हो जाए या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाए पी ऑर्बिटल। अब हम एग्जांपल से देखते हैं। देखो एस कॉम्बिनेशन से कैसे होता है। सपोज ये आपकी 1s है, ये 1s है, ठीक है। अब देखो मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनेगी? मोलिकुलर ऑर्बिटल तो दो ही बनेगी। अब दो केस हो सकते हैं, या तो 1s आपस में कंबाइन कर जाए, मतलब ऐड हो जाए, या फिर सबट्रैक्ट हो जाए। तो सबट्रैक्ट वाले की एंटी बॉन्डिंग बनेगी, तो उसकी एनर्जी ऊपर दिखानी पड़ेगी, देयरफॉर हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है, ठीक है। अब क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, सबट्रैक्शन हो रहा है। सबट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगी? एंटी बॉन्डिंग के अंदर हमें पता है क्या होता है, नोडल प्लेन बनता है। क्या होता है ये? दिस इज नोडल प्लेन। यहाँ पे क्या होता है? नोडल प्लेन बनता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, सपोज इसको हमने क्या किया है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कब बनेगी? जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा। तो ये क्या हुआ? एडिशन के बाद यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं होता, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। इस तरीके से यहाँ पे नोडल प्लेन बनता है, पर यहाँ पे क्या होता है? देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ नोडल प्लेन। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग समझते हैं। देखो अब अगर हम हेड ऑन ओवरलैपिंग समझते हैं, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मोलिकुलर एक्सेस ऑफ सेम लोगे। सपोज आपने ये क्या लिया? 2pz लिया। ये क्या है? 2pz है, ठीक है। आप इसे उस डायरेक्शन में लोगे। आपने ये भी 2pz लिया, आपने ये भी 2pz लिया, ठीक है। इसका साइन सेम होना चाहिए, 2pz। सिमिलरली आपने 2pz ये लिया, इन दोनों को तो आपने माइनस किया और इन दोनों को आपने सबट्रैक्ट किया। जैसे ही आप 2pz जो है, इसका साइन आप ध्यान रखोगे, ठीक है। जैसे ही आप 2pz को, जैसे ये क्या कर रही हूं मैं, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरीके से साइन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि आप 2pz और 2pz को सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। और वो कैसे बनेगी? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच में नोडल प्लेन आएगा, इस तरीके से। ऐसे नोडल प्लेन रिप्रेजेंट होता है। कैसे होगा? फिर साइन जो आपने यूज किए थे आप वो लगा दो, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है? नोडल प्लेन आता है। और इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सिग्मा स्टार 2pz, मतलब कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर यहां पे देखेंगे, देखो यहां पे अब इनको क्या किया गया है? इनको क्या किया गया? ऐड किया गया है, सेम साइन रखो। देखो यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस प्लस प्लस माइनस। अगर आप इनको ऐड करते हो तो क्या होगा? इस तरीके से बनता है, ठीक है। माइनस प्लस और ये माइनस, इसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा 2pz। ठीक है। क्या कहते हैं? सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो आपको पता होना चाहिए, ये देखो ये शेप्स तो यू हैव टू लर्न कि किस तरीके से बनेंगी। और इनमें इतना गैप भी नहीं होता, मतलब कि ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग जो होती है पी ऑर्बिटल की, वो इस तरीके से होती है कि सपोज आपका 2pz और 2pz अगर सबट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपकी एंटी बॉन्डिंग बनेगी। एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्टार बन गया, ठीक है। और अगर आपका ये दोनों ऐड हो रही है तो आपकी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी, जिसको हम सिग्मा 2pz से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे 2pz, अगर यहाँ पे 2py भी हो सकता है तो भी यही हो जाएगा, 2px होगा। मतलब कि आपने दोनों जो है वो एक्सेस सेम रखनी है। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग कराओगे तभी सिग्मा बनेगी। pz ही होना चाहिए, ऐसे नहीं है pz और px तो हेड ऑन ओवरलैपिंग के अंदर नहीं आएगा, तो सिग्मा स्टार नहीं बनेगी। अब वो पाई के अंदर होता है, ठीक है। अब हम पाई का केस डिस्कस करते हैं कि जो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो कैसे बनती है। देखो जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है उसके अंदर आप कैसे, सपोज आपने
2px लिया, 2px, ये भी 2px लिया। अब क्या होगा देखो, नोडल प्लेन तो बनेगा ही बनेगा, 2px आपने लिया, 2px आपने लिया, अब आपने प्लस नहीं करना, सो यहाँ पे माइनस होगा, क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग हम बना रहे हैं, ठीक है। ये केस सपोज हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। ये भी क्या है, 2px है, और ये भी क्या है, 2px है, ठीक है। बस सिर्फ यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का बनता है। ये दोनों क्या है, दीज आर दी नोडल प्लेन, इन्हें हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस इस तरीके से साइन होते हैं। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हो क्या रहा है, मतलब यहाँ पे सॉरी साइन अपोजिट होते हैं, माइनस, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब कि जब आपका ऐड जब आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका क्या बनेगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पाई है ना, तो पाई स्टार 2px से रिप्रेजेंट करेंगे, 2px, पाई स्टार 2px से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज ये 2px और 2px सपोज ऐड होती हैं, तो क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन ज्यादा होती है। हमने डिस्कस किया था ना, अबव एंड बिलो द प्लेन ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या होता है, यहाँ पे ये नोडल प्लेन होता है, इसे हम क्या कहेंगे, पाई 2px, ठीक है। मतलब यहाँ पे अबव एंड बिलो द प्लेन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो दिस इज द मतलब ये सारा होता है कि शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे हो सकती है। तो ये शेप्स आपको लर्न करनी पड़ेगी, देयर इज नो डाउट कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से पाई स्टार 2px पाई 2px बन रहा है। पर हाँ, अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कंडीशन क्या होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बनने की। देखो 3 ही कंडीशन होती है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस हमें उसे समराइज करना है। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बनने की कंडीशन क्या होती है। देखो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपके जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, सेम और नियरली सेम होनी चाहिए एनर्जी, या फिर ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ना कि आप 1s को तो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हो, पर 1s 2s को कंबाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि 2s की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरी बात है जो एटॉमिक ऑर्बिटल होनी चाहिए उनकी मस्ट हैव सेम सिमेट्री होनी चाहिए, उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। यह भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मस्ट हैव द सेम सिमेट्री होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 2pz को तो कंबाइन कर सकते हो, पर 2pz और 2px या फिर 2pz और 2py को कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम नहीं है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही है उनकी सिमेट्री सेम होना भी जरूरी है अराउंड मॉलिक्यूलर एक्सिस, मॉलिक्यूलर एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है। इसके अंदर होना जरूरी है। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या होता है कि जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स होती हैं उनका ओवरलैप होना जरूरी है। कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप। थर्ड जो है कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप, क्योंकि ओवरलैप होगा तो ही बॉन्ड अच्छे से बनेगा ना। तो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो हमें पता है कि जितना ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ग्रेटर विल बी, ऐसे लिख सकते हैं हम, देन ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन समझ में आई कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेम ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होनी चाहिए। मतलब 1s कंबाइन हो सकती है, 1s 2s कंबाइन नहीं हो सकती। उसके बाद सेम सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब 2pz आप कंबाइन कर सकते हो
पर 2p z 2px कंबाइन नहीं कर सकते, या 2px 2py नहीं कर सकते। मतलब कि सेम होनी चाहिए सिमेट्री आपकी अबाउट मोलिकुलर एक्सिस या फिर अराउंड मोलिकुलर एक्सिस। और जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो मैक्सिमम एक्सटेंट पे ओवरलैप होना जरूरी है उनका, सो दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो दो न्यूक्लियस के बीच में, ताकि अच्छे से ओवरलैपिंग हो सके, अच्छे से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन सके। ठीक है, तो दिस इज जो है इसके अंदर हम वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं, बिकॉज और बहुत बड़ी वीडियो जाएगी अदरवाइज। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट किस तरीके से फीलिंग होती है मोलिकुलर ऑर्बिटल की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।